एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स का रहता है, 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स का स्पेशली, कि क्या हमें अपनी जेई प्रेप के लिए कोचिंग करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी पर रिलाय करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप 11th 12th में है तो वहाँ पे क्लियर आंसर आता है कि हमें कोचिंग ही जाना चाहिए, क्योंकि 11th 12th की क्या है, कोचिंग एक स्टैंडर्ड चीज़ बन चुकी है कि अच्छा 11th 12th में जेई प्रेप ऐसी होती है, उसकी कोचिंग ऐसी होती है, मतलब स्टैंडर्ड एक मेथड है। लेकिन अगर हम बात करें 9th 10th की, तो 9th 10th में क्या है, कुछ जगह पे तो है स्टैंडर्डाइजेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोटा में, या आप जैसे दिल्ली में जो बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 9th 10th के अंदर ही हजारों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्लियर ऐसे बैच बन सकते हैं कि अच्छा ये वाला बैच जेई के लिए डेडिकेटेड है, तो वहाँ पे आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड दैट यू कैन रिलाई ऑन योर कोचिंग। बट इवन देयर, वहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन रखूंगा कि देखिए 9th 10th में जेई प्रेप का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है। तो ज्यादातर जगह क्या होता है कि वो नाम तो दे देते हैं कि 9th 10th जेई प्रेप, जेई की प्रिपरेशन होगी यहाँ पे 10th क्लास में, लेकिन होती नहीं है सच्चाई में, ठीक है। क्योंकि देखिए हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी कहते हैं कि यार हमें तो 9th 10th निकलवाना है, हमने तो जेई प्रेप के नाम की कोचिंग ऐसी करा रखी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप अभी शायद समझ नहीं सकते हो। इनकी वजह से आपकी जेई प्रेप सफर कर जाती है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। एक तो है कि ठीक है नॉर्मल स्टूडेंट है या 9th 10th का ही पढ़ना है, उसके लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट होता है, एंड आई एम अज्यूमिंग आप सभी एक्सेप्शनल स्टूडेंट, मतलब अगर आप सब्सक्राइब हो इस चैनल पे, आप 9वीं 10वीं से जेई प्रेप की वीडियोस देख रहे हो, तो आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो। नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एक्सेप्शनल। हालांकि सब्सक्रिप्शन से एक्सेप्शनल नहीं बनते, काम से बनते, सभी को पता है, बट ठीक है। तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो लेकिन आप प्रिपरेशन ऑर्डिनरी कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर कोचिंग में ये होता है। मेरी कोचिंग में भी होता था। क्या होता था कि 9th 10th में बोल तो दिया कि XYZ एग्जाम की तैयारी कराएंगे, जेई के अर्ली प्रेप, बट होता कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं यार, कई बच्चे को समझ में नहीं आता तो माँ बाप को बोलते हैं, फिर मम्मी पापा आ जाते हैं यार ये क्या पढ़ा रहे हो कोचिंग में। तो इस तरह की बहुत चीजें होती हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी जेई प्रेप हो नहीं पाती 9th 10th में, ठीक है। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि बेटर ये है कि आप 9th 10th में अपनी जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हो सेल्फ स्टडी पर बेस्ड कर दे। मैंने खुद भी यही किया था। मैं कोचिंग में एनरोल्ड जरूर था, और मैं उस समय तक गया था जब तक मुझे लगा यार कि इसमें कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि यार ये तो नॉर्मल बात ही हो रही है 9वीं 10वीं की, या थोड़ी सी बस अबव लेवल की हो रही है और मुझे तो ये सब आता है, तो मैं घर पे ही रहता था। मैं 10वीं क्लास में ऑलमोस्ट एक बार भी कोचिंग नहीं गया था। 9वीं में भी मैं आधे में कोचिंग गया था। एनरोल्ड था, मैं मटेरियल ले लेता था, मटेरियल मुझसे हो जाता था, फिर यार अब और क्या पढ़ना, वही चीजें बार बार हो रही हैं, क्योंकि कोचिंग थोड़ी स्लो भी चलती है। अब 11th 12th में हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि 11th 12th में देखो क्या होता है कि वहां पे ना एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ, और 11th 12th में सच में लेवल की प्रेप होती है। मतलब 11th 12th इतनी हार्ड होती है ना, मतलब मैंने तो बहुत सारा जेई प्रेप पहले ही कर लिया था 10वीं तक ही, बट इवन देन मुझे कोचिंग में काफी कुछ सीखने को मिलता था, क्योंकि बहुत इन डेप्थ पढ़ाई होती है 11th 12th की जो कोचिंग होती है ना जेई एडवांस्ड की, तो वहां पे जाना बनता है। 9th 10th में जाने का इतना सेंस नहीं होता है, अनलेस आपको सच में फील हो रहा है कि आपकी कोचिंग आपके लेवल पर पढ़ाई करा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। 2 रिसोर्सेज बताऊंगा। पहला तो है बुक्स, हालांकि 2023 में या उसके बाद मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस रिसोर्स से करें। और दूसरा तरीका हो सकता है आपके ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी प्लेस है। बुक्स कौन कौन सी होगी, बुक्स हैं कि यार आपको किसी टॉपिक में इन डेप्थ जाना है थ्योरी में, और प्रॉब्लम्स चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HC वर्मा आप कर सकते हैं। आई रोडो थोड़ी सी एडवांस है बट ट्राई कर सकते हैं। मैथ्स में आपके जो RMO वगैरह के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स होते हैं, RMO की कई सारी बुक्स आती हैं, वो कर सकते हैं। 11th NCERT कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी NCERT वेरी गुड बुक, P बहादुर वेरी गुड बुक्स। ये सारी बुक्स मैंने सॉल्व की हुई है 9th 10th में, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ मैं। कोई ऐसी अनाप शनाप बुक नहीं बता रहा हूँ कि अच्छा किसी ने बोल दिया सजेशन करने को मैंने बोल दी, नहीं, मैंने खुद पढ़ी थी, उन बुक्स की बात बता रहा हूँ। एवरग्रीन बुक्स बता रहा हूँ, कोई भी बुक में ऐसी नहीं है। ये सारी बुक्स कई सालों से चल रही है, सालों से डेकेड से लोग यूज कर रहे हैं। अच्छी 1990 से चल रही है, अभी तक यूज होती है, प्रूवन बुक्स है, ठीक है। ऐसी बुक से आप पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, आप सच में एक लेवल पर जाओगे, क्योंकि आप खुद से चीजें समझ रहे हो, कोई आपको समझा नहीं रहा है, ठीक है। और जब आपको ये चीज आ गई ना कि कोई चीज खुद से कैसे समझनी है, तब आप सच में कॉन्सेप्ट पकड़ते हो, क्योंकि आपको खुद से चीजें करनी आ गई हैं। अब आप अपने पे ही आप डिफिकल्ट चीजें सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी टीचर की जरूरत उस समय पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा एग्जाम होता है ना, ओलंपियाड हो गया, जेईई एडवांस हो गया, वहां पे हैंड होल्डिंग से नहीं होता है, वहां पे आपको खुद से चीजें करनी आनी चाहिए। और वो कैसे होंगी, जब आप खुद से चीजें पढ़ना जानते हो, विच इज कमिंग फ्रॉम बुक्स। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं 2 चीजों के लिए, पहला ओवरऑल प्रेप के लिए और दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारा भी कोर्स चलता है जेईई 2026-27 के लिए, जेईई फाउंडेशन कोर्स हमारा चलता है, जिसपे बाय द वे कल लास्ट डेट डिस्काउंट है, तो कल लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना। उसमें जैसे लेक्चर्स वगैरह हैं, DPPs वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो अब उस कोर्स को करने से क्या फायदा होता है आपका, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जो आपको इससे नहीं मिलेगी बुक से, क्योंकि बुक में आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा है,
बुक में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हो रही है, ठीक है, बुक में कोई डीपीपी सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बुक में केवल क्वेश्चन है, थ्योरी है, दैट्स इट। हाँ, अब आप बोलोगे अच्छा मैं तो ऑफलाइन में वो वाली प्रॉब्लम है ना कि आपके लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही। ऑनलाइन कोर्स में को सारा मटेरियल मिल जाता है, आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो, ठीक है। अब ये मैं अपने कोर्स की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं को बता रहा हूँ उसमें क्या क्या जैसे है। तो उसमें जैसे 9-10 का बेसिक कंटेंट भी है, जिसको वो पढ़ना है वो पढ़ ले। उसमें आपका ओलंपियाड वगैरह लेवल का कंटेंट भी एनटीएससी, तो जिसको वो पढ़ना है वो पढ़ ले। उसमें आपका जेई का प्रॉपर मटेरियल भी है, आपको वो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। और आपको और चाहिए कि यार हमें तो 11-12 का ही मटेरियल चाहिए, आप प्रूव करें कि आपको ये सब आता है, वो भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप खुद चूज करके अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हो। लाइव क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम होती है कि वहां पे अगेन वही बात होगी ना ऑफलाइन वाली, डिफरेंस क्या हुआ, राइट। एंड तीसरा उसमें ये रहता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है टॉपिक की, बिकॉज उसमें वीडियो लेक्चर्स इंक्लूड रहते हैं, ठीक है, जो बुक से थोड़ा मुश्किल होता है, बुक से हर बच्चा नहीं समझ पाता है, ठीक है, कुछ लोगों को वीडियोस वगैरह से ज्यादा समझ में आता है, ओके। तो जेई प्रेप का जो नया मेथड है 2023 में वो तो ये है, और बुक्स को भी आप यूज करें फॉर एक्स्ट्रा। तो पहले क्या होता था, इंटरनेट वगैरह इतना होता ही नहीं था, मैं जब छोटा था तो थोड़ा बहुत होता था, मतलब 1 GB पर मंथ होता था हमारे पास इंटरनेट, तो उसमें ये सब तो कहाँ करेंगे, बुक की PDF निकालते थे 20 MB की, वो पढ़ता था मैं प्रिंट करके, ठीक है, या खरीद ही लेते थे। तो पहले तो ऑप्शन नहीं था इसलिए बुक्स चलती थी, लेकिन अब ये दोनों ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि अगर आप एक ब्राइट बच्चे हो, एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो, तो आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा रिलाय करना चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है 9-10 मेरी इतनी साफ नहीं है, तो 9-10 पे पहले फोकस कर लो, फिर आप यहाँ पे आओ। और अगर आपको दोनों केसेस में हेल्प चाहिए तो हमारा जेई फाउंडेशन कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू एट अ डिस्काउंट ओनली टिल टुमारो 15 जुलाई, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको तुरंत अवेल करें, ऐप पर जाए, ऐप पर फ्री नोट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जेई वगैरह के लिए, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये कोर्स तो है ही, उसमें वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या नहीं है, एट अ वेरी गुड प्राइस राइट नाउ, सो टेक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।